नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ मैक्रोइकॉनॉमिक्स बीए प्रोग्राम 4th सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका यूनिक पेपर कोड है 62274403। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट्स के ऊपर है, इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन इनपुट प्राइसेस ऑन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। और इसका बी पार्ट है, इम्पैक्ट ऑफ डोमेस्टिक प्राइस लेवल ऑन नेट एक्सपोर्ट्स एंड डोमेस्टिक इकोनॉमी, प्लान इन्वेस्टमेंट एंड इट डिटर्मिनेंट्स, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में आपको नोट्स लिखना पड़ेगा। तो इसको हिंदी में ही एक बार पढ़ लेते हैं। आगत कीमतों में परिवर्तन का समग्र पूर्ति वक्र पर प्रभाव है, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। घरेलू कीमत स्तर पर शुद्ध निर्यात और घरेलू अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। घरेलू कीमत स्तर का शुद्ध निर्यातों पर प्रभाव बताना है और आपको, और घरेलू अर्थव्यवस्था पर। नियोजित निवेश और इसके निर्धारक तत्व बताने हैं। घर्षणात्मक बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी आपको बतानी है। ये आपको अनएम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में मिल जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, आईएस तथा एलएम वक्रों का निरूपण कीजिए। आईएस एलएम मॉडल में संतुलित आय तथा ब्याज दर के निर्धारण को दर्शाइए। तो ये तो फर्स्ट चैप्टर है, तो ये इजी भी होगा। आईएस और तथा एलएम वक्र का निरूपण कर देना है, आपको डिराइव कर देना है, और फिर इन दोनों मॉडलों से संतुलित आय ब्याज दर के निर्धारण को दर्शा देना है। अब इसका थर्ड क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को परिभाषित कीजिए। मुद्रास्फीति के क्या कारण है ये बताने हैं। ये क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, मुद्रास्फीति क्या है, इसके क्या कारण है, और इसको रोकने के उपाय भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, भुगतान संतुलन के चालू और पूंजी खाता घटकों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। भुगतान संतुलन के चालू और पूंजी खातों की विस्तृत व्याख्या आपको करनी पड़ेगी। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, इसे आपने 12th में पढ़ रखा होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, दीर्घकालीन समग्र पूर्ति वक्र की व्युत्पत्ति कीजिए। जब अर्थव्यवस्था संभाव्य जीडी स्तर से ऊपर क्रियाशील होती है तो समायोजन प्रक्रिया को समझाना है इसमें। अब इसमें छठा है, अल्पकालीन फिलिप्स वक्र की व्याख्या कीजिए और दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र को निरूपित कीजिए। तो अल्पकालीन फिलिप्स वक्र वही जो फिलिप्स द्वारा दिया गया था वही वक्र आपको इसमें बताना पड़ेगा, अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और फिर जो दीर्घकालीन है वो उसको आपको नए वाला फिलिप्स कर्व जो था, जो फिलिप्स ने नहीं किसी दूसरे अर्थशास्त्री ने बताया था, उसके बारे में आपको चर्चा करनी पड़ेगी। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, विदेशी विनिमय के मांग पूर्ति वक्र निरूपित कीजिए। परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत संतुलित विनिमय दर के निर्धारण की व्याख्या कीजिए। तो इसमें जो विदेशी विनिमय की मांग पूर्ति वक्र है, इसको आपको बता देना है किस प्रकार से मांग पूर्ति निर्धारित होती है, और इसमें आपको जो इसका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। 8th क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित सिद्धांत में श्रम बाजार संतुलन को आपको दर्शाना है और प्रतिष्ठित सिद्धांत में समग्र पूर्ति वक्र निरूपित करना है। तो ये क्लासिकल मॉडल आपको बताना है लेबर मार्केट का, और एग्रीगेट सप्लाई बताना है क्लासिकल मॉडल में। इसका सेकंड क्वेश्चन पेपर है, ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें भी आपको शॉर्ट नोट्स का लिखने का आएगा। पहला क्वेश्चन, दीर्घकालीन कुल आपूर्ति वक्र बताना है आपको। खुली अर्थव्यवस्था में गुणक बताना है, ये गुणक मल्टीप्लायर होता है। फिर क्राउडिंग आउट प्रभाव बताना है। बेरोजगारी की प्राकृतिक दर आपको बतानी है। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो हर इकोनॉमी में रहती ही रहती है, कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं आ पाती। और इसमें आपको आईएस वक्र को ड्राइव करना होगा और उसमें खिंचाव का कारण बताना होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति में कुल उत्पादन के संतुलन स्तर तथा ब्याज दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर सरकार जो है मुद्रा आपूर्ति बढ़ाती है, सरकार शुद्ध करों में घटा देती है और सरकार अपने स्वयं के व्यय को बढ़ाती है, तो इससे क्या होगा, ये इन्फ्लेशन जो मतलब कि वो स्फीति की स्थिति रहती है, उसको कम करने के लिए सरकार जब अपना खर्च बढ़ा देती है, शुद्ध करों में कटौती कर देती है और जब मुद्रा की आपूर्ति बढ़ा देती है, तो इससे क्या ब्याज दर कम हो जाएगी और जो जीडीपी है वो बढ़ जाएगा। इसमें इस बात की आपको चर्चा करनी पड़ेगी।
अब इसका फोर्थ क्वेश्चन है, अल्पकाल में संतुलित जीडीपी तथा मूल्य स्तर का निर्धारण कीजिए। अल्पकालीन समग्र आपूर्ति वक्र के संदर्भ में सकल मांग आघात का संतुलित जीडीपी तथा मूल्य स्तर पर प्रभाव दिखाइए। तो आपको यह दर्शाना होगा अल्पकाल में संतुलित सकल घरेलू उत्पाद तथा मूल्य स्तर का निर्धारण। फिर उसके बाद आपको समग्र पूर्ति वक्र के बारे में बताना पड़ेगा। इसका फिफ्थ क्वेश्चन है, संभावित जीडीपी की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। पोटेंशियल जीडीपी वाला क्वेश्चन है। और फिर दीर्घकालीन कुल आपूर्ति वक्र ऊर्ध्वाधर क्यों होता है, वर्टिकल क्यों होता है, ये आपको इसमें बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। तो आपको 4 क्वेश्चन इसमें जो ये क्वेश्चन पेपर मैं दिखा रहा हूँ उसमें तो 4 क्वेश्चन ही करने के लिए बोल रखा है, 5 क्वेश्चन। तो क्योंकि 15 मार्क्स का है हर क्वेश्चन, तो देखना पड़ेगा कि इस बार कैसा पेपर आता है। भुगतान, इसका 6th क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन के चालू तथा पूंजी खातों के मुख्य घटकों को समझाइए। तो आपको पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा भुगतान संतुलन क्या होता है, उसके चालू तथा पूंजी खाते क्या होते हैं, फिर उनके मुख्य घटकों को आपसे समझाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें बेरोजगारी के अस्तित्व के संदर्भ में विभिन्न सैद्धांतिक व्याख्याओं को स्पष्ट कीजिए। इलिक्विडेट वेरियस थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो आपको इसके ऊपर बताना पड़ेगा, इसको स्पष्ट रूप से सैद्धांतिक व्याख्याएं बतानी पड़ेगी। फिर उसके बाद अर्थव्यवस्था में विनिमय दर को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाना पड़ेगा। तो ये था हमारे 2 क्वेश्चन पेपर। ये 2 क्वेश्चन पेपर ही थे मेरे पास, ये पूरा हो चुका है ख़त्म। अगर इससे संबंधित आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। धन्यवाद।